हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर की अपन बात कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंटरनल ईयर। तो देखिए, इंटरनल ईयर की जो स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली अपन दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वन इज बॉनी लैब्रिंथ, दैट इज अपन ये कह सकते हैं कैप्सूल है जिसके अंदर वास्तव में इंटरनल ईयर होता है। और इंटरनल ईयर को अपन दूसरा नाम दे सकते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। यानी कि इन दो पर्टिकुलर पार्ट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है ना। तो इसीलिए इंटरनल ईयर को आप मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी कह सकते हैं। बोनी लैब्रिंथ का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे अपन ने कहा कि जो बोनी लैब्रिंथ है उसके अंदर इंटरनल ईयर यानी कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है वो एनक्लोज्ड होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और इंटरनल ईयर इज इनक्लोज्ड इन द बोनी लैब्रिंथ। अब ये बोनी लैब्रिंथ क्या है, तो देखिए वो जो टेम्पोरल बोन की अपन बात कर रहे थे, जो टेम्पोरल बोन मिडल ईयर को कवर करने के बाद में आगे बढ़ रही थी, और टेम्पोरल बोन का वो पार्ट जो मिडल ईयर के आगे का है जो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है यूं, जिस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे मिडल ईयर था और यहाँ पे कौन है इंटरनल ईयर। उस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कौन इंटरनल जो ईयर है या मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वो एनक्लोज्ड है। इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, टेम्पोरल बोन का। कौन सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द पिट्रस पार्ट। और ये पिट्रस पार्ट किस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जा रहा है, इट्स ए कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर इन विच इंटरनल ईयर और द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज इनक्लोज्ड, ठीक है ना। तो उस कैप्सूल नुमा संरचना को अपन क्या नाम देते हैं, वी आर कॉलिंग दैट बोनी लैब्रिंथ। व्हाट वी आर कॉलिंग दैट, बोनी B-O-N-Y बोनी लैब्रिंथ अपन उसको कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये इंटरनल ईयर इस बोनी लैब्रिंथ के अंदर कवर्ड है। इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और बोनी लैब्रिंथ के बीच एक फ्लूइड भरा रहता है। दैट पर्टिकुलर फ्लूइड जो भरा हुआ है यहाँ पे वो कहलाता है बेटा पेरीलिम्फ। व्हाट वी कॉल दैट, पेरीलिम्फ, ठीक है ना। जो इसको डैमेज से बचा रहा है, इसको मॉइस्ट बनाए हुए है, और जो साउंड की जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करने में भी मदद करेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ। इज दिस क्लियर। तो ये जो हियरिंग अपरेटस है, हियरिंग अपरेटस का मतलब जो कॉक्लियर पार्ट है या मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वो किसके अंदर सुरक्षित है, इस कैप्सूल के अंदर, बोनी लैब्रिंथ के अंदर। इज दिस क्लियर। तो अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या है, सही मायने में अपन कहें तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इट्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जस्ट लाइक ट्यूब्स की तरह है वो, ठीक है ना। जो अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्यूब्स है वो किसकी बनी हुई है, इसके अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। तो इंटरनल ईयर या उसी को अपन कह रहे हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ is a complex structure which is made up of the semi transparent membrane और द पारदर्शी झिल्लियों का बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। और फिर ये क्या है, बोनी लैब्रिंथ, और ये क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है ना। और उसको आप यूं समझिए दोज आर लाइक ट्यूब्स है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और बोनी लैब्रिंथ के बीच में तो क्या भरा हुआ है, पेरीलिम्फ।
और यहां पे ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। टू टाइप्स ऑफ द फ्लूइड देयर। आउटसाइड में जो है बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड बोनी लेब्रिंथ कौन सा है, पेरिलिम्फ। और इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ क्या है, एंडोलिम्फ क्या है, भरा हुआ है। ठीक है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है बैग लाइक। उन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एक बड़ी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको यूट्रिकल्स बोलेंगे अपन, और दूसरे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको सैक्यूलस कहा जाता है। ठीक है। दोनों ये यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स डायग्रामेटिकली भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे, एक डक्ट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन दोनों के बीच में जो डक्ट होती है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, उस डक्ट को अपन बोलते हैं, इन्हीं के नाम के आधार पे बेटा, वो सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट। दैट इज कॉल्ड सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट। ठीक है। अब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, फिर इसके बाद में अपन इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें, तो देखिए एक हिस्सा तो ये है जो आपकी तरफ यूं बनाया मैंने, दूसरा जो हिस्सा है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होगा। These are the two parts, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। ठीक है। इसमें से वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ये जो आपको बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड द यूट्रिकल्स। एंड दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द सैक्यूलस। ये मैंने बताया कि दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स। यूट्रिकल्स जो है उनके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और ये तीन कैनाल है। देखिए वन, ये कहलाती है सुपीरियर, फिर दूसरी ये पोस्टीरियर, और ये है लेटरल। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर या सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल। दिस इज सुपीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। ये हो गई पोस्टीरियर या इंफीरियर, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर डक्ट। और ये हो गई बेटा लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। और ये पार्ट कौन सा हो गया, यूट्रिकल्स। और ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए ये यूट्रिकल और सैक्यूलस को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको अभी अपन ने क्या कहा था, सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट। दिस इज कॉल्ड द सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट। इज दिस क्लियर? ये क्या है, सैक्यूल्स। सैक्यूल्स इधर से मूव कर रहे हैं और एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और जो डक्ट है इसको बोलते हैं कोक्लियर, COCHLEAR, कोक्लियर डक्ट। ठीक है।
ये देखिए पोस्टीरियर और सुपीरियर जो सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार, सेमी सर्कुलर का मतलब अर्धचंद्राकार डक्ट है, इनका ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा क्रस कम्युनी, क्रस CRUS क्रस कम्युनी, CONNUNAE या E कम्युनी, क्रस कम्युनी। अब देखिए यहां से ये नीचे की ओर एक बैग लाइक और स्ट्रक्चर जा रही है, दैट इज द सैक। इसके अंदर एंडोलिम्फ यहां से आकर के क्या हो रहा है, भर रहा है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंडोलिम्फेटिक डक्ट, एंडोलिम्फेटिक डक्ट या सैक, एंडोलिम्फेटिक सैक। जो सैक्यूल्स से कहा है नीचे की ओर है, या अपन ये कह सकते हैं कि सैक्यूल्स जो है वो सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट है, वो नीचे की ओर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। जिस पर्टिकुलर सैक में ओपन हो रही है उसको क्या कहा जा रहा है, एंडोलिम्फेटिक सैक। व्हाट वी कॉल दैट, एंडोलिम्फेटिक सैक। ठीक है, यहां पे ये जो सैक्यूल्स हैं उनसे एक ओपनिंग किधर जा रही है, इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की ओर, ठीक है ना, यानी कि कोक्लिया की ओर। दिस इज कॉल्ड डक्टस रीयूनियंस, डक्टस, देखिए ये यूं दिखाइए ना, ये डक्टस रीयूनियन, डक्टस रीयूनियंस। ठीक है, तो दो पार्ट हैं, एक बेटा ये यहां तक का इधर वाला देखें, एक पार्ट ये देखें। इधर वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, यूट्रिकुलर पार्ट है, यूट्रिकल्स है। और ये जो पार्ट है इधर वाला, ये कौन सा पार्ट है, सैक्यूल्स का पार्ट है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो इनको कनेक्ट कर रही है वो कौन सी डक्ट है, सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट, जो इनको क्या कर रही है, जोड़ रही है। ये सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट क्या हो रही है, अदर साइड में दूसरी तरफ क्या हो रही है, ओपन हो रही है। किसके अंदर, दिस इज ओपनिंग इन द एंडोलिम्फेटिक सैक। एंडोलिम्फेटिक सैक में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। ठीक है, अब देखिए एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ दोनों ही क्या है बेटा, लिक्विड है। ठीक है ना, जिनका अपना रोल है जो अपना आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यूट्रिकल्स जो है वो साइज में बड़े हैं, ठीक है ना, मैंने बताया। और दीज आर डिजाइन बाय द, अपन ये कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के द्वारा। और सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी बेटा, 1 2 3 कैनाल्स के द्वारा ये क्या है, डिजाइन है। ये अपनी बात हुई। तीनों कैनाल एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है ना, यूं यूं और एक लेटरल साइड में, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ये जो है इनको अपन क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कुलर डक्ट्स। कौन कौन सी, सुपीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। ठीक है, इन दोनों की जो कॉमन कैनाल है, इसकी सुपीरियर और इंफीरियर या पोस्टीरियर की, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्रस कम्युनी। ये टेक्निकली एक वर्ड ध्यान रखना है कि जो कॉमन पार्ट है दोनों कैनाल का, जहां से दोनों अपीयर हो रही है एक साथ, वो जो हिस्सा है वो क्या कहला रहा है, क्रस कम्युनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे मैंने इस पार्ट को थोड़ा फुला हुआ दिखाया है। ऐसे ही ये जितने भी डक्ट्स हैं इनका जो डिस्टल पार्ट होगा, दूरस्थ हिस्सा, वो दूरस्थ हिस्सा थोड़ा फुला हुआ होगा। और ये जो फुला हुआ हिस्सा होता है इनका, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। व्हाट वी कॉल दैट, एम्पुला। And these are important structure, that's why we are discussing. Distal part of these semicircular canals is called the ampulla. What we call them, ampulla. ठीक है, इधर अपन आते हैं सैक्यूल्स की ओर, तो these are small bag, इसकी तुलना में, यूट्रिकल की तुलना में। ठीक है ना, और ये जो अपने बैक साइड के अंदर पीछे की ओर अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो रहा है, दिखाई दे रही है अपने को, दैट इज कॉल्ड द कोक्लियर डक्ट, और वी कैन से द हियरिंग apparatus, मोस्टली यही है। ये पार्ट जो इधर वाला है तो बैलेंसिंग का काम कर रहा है अपॉन यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स वाला पार्ट। हियरिंग डिवाइस अगर कोई है तो वो कोक्लिया है। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है सैक्यूलस, वो अपने पीछे की ओर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कोक्लियर डक्ट। इस कोक्लियर डक्ट की लेंथ अगर अपन देखें तो देखिए, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, मैंने 3 सर्किल पूरे नहीं किए, देखिए 1 2 और फिर ये तीसरा, यानी कि कोक्लिया जो है या कोक्लियर डक्ट है, उसके अंदर कितने स्विंग राउंड पाए जाएंगे, 2/3 2 3 4, यानी कि थर्ड जो है वो पूरा नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें रैबिट की तो वहां पे कितने सर्किल होंगे, 2.5, एंड इफ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हेल देन 1.5। ये स्प्रिंग के अंदर जो कॉइल होंगे उनकी बात होगी, ठीक है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स कॉक्लियर डक्ट की कॉइलिंग जो होगी उसमें कितने कॉइल होंगे, 2 and 3/4, ये ध्यान में रखना। इन केस ऑफ द ह्यूमन, इन केस ऑफ रैबिट, इन केस ऑफ द व्हेल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है सैक्यूल्स के पीछे की ओर, ये क्या कहला रही है, कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट और सैक्यूल्स किसके द्वारा आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, डक्टस रियूनियंस के द्वारा क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इस कॉक्लिया के बीच में इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस पिलर लाइक स्ट्रक्चर को मॉड्यूलस कहा जाता है। यहां पे बीच में एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगी, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, इज दिस क्लियर? हाँ, एक चीज ये ध्यान में रखना, कोक्लिया को एक दूसरा नाम और भी दिया जाता है, लेजिना। व्हाट वी कॉल दैट, लेजिना के नाम से भी जानी जाती है। कौन, कोक्लिया, लेजिना, ठीक है। और वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो किसके बीच में, कोक्लिया के बीच में उपस्थित है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस, ठीक है। व्हाट वी कॉल दैट, मॉड्यूलस। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे ये जो कोक्लियर पार्ट है, इस कोक्लियर पार्ट के अंदर जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, किसके द्वारा, दीज कॉइल्स, जैसे ये कॉइल्स मैं बना रहा हूं यहां पे यूं, एक कॉइल दूसरी कॉइल, तो ये फ्लेक्सिबल लिगामेंट के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। ईच कॉइल इज कनेक्टेड विद द फ्लेक्सिबल लिगामेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, कौन सी, डक्टस रियूनियंस की। कौन सी है डक्टस रियूनियंस, जिसको अपन ने भी क्या कहा, जो क्या कर रही है, कॉक्लियर कैनाल को और सैक्यूल्स को आपस में क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। सैक्यूलो यूट्रिकुलर डक्ट का आप ध्यान में रखेंगे। तो इन डायग्राम्स, इस डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्रस्ट कम्युनी, इसका आप ध्यान में रखेंगे। फुले हुए पार्ट जो सेमी सर्कुलर डक्ट के हैं वो क्या है, एम्पुला है, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। सैक्यूल्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं, उनसे फिर क्या निकल रही है, पीछे की ओर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, कोक्लिया कह रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो लेंगे अपन, ये तो इंटरनल ईयर की। एक्सटर्नली आपके सामने विजुअलाइजेशन है, जिसके अंदर मुख्य दो पार्ट थे, ठीक ना, कौन से, सैक्यूल्स और यूट्रिकल्स। इसको यूं आप डिवाइड कर सकते हो, ये यूट्रिकल्स और ये सैक्यूल्स। इज दिस क्लियर? अब अपन जो जा रहे हैं नेक्स्ट वन पार्ट, इंटरनल ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर।